प्रिय छात्रों, आज का जो ये वीडियो है वो हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के 5 मैथ्स से रिलेटेड है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई आयत है और आयत के लंबाई को हम 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो इसका जो आयत का क्षेत्रफल है वो 9 इकाई कम हो जाता है। फिर दूसरा जो कंडीशन है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए मतलब बीमा मीन्स क्या होता है? आयत का बीमा, आयत में 2 ही बीमाएँ होती है, एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। इट मीन्स हमको निकालना क्या है? आयत का लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के अच्छी तरह से समझे और फिर सॉल्व करें। तो अब जो है हम लोग जो है सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई आयत है, ये आयत हो गया आपके पास और इसकी एक विमाएँ जो है ये लंबाई और एक चौड़ाई हो गया। तो इसी विमायों को यानी लंबाई को एक ठो को हम x मानते हैं और जो चौड़ाई है उसका हम लोग y मानते हैं हम लोग। तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे हम। माना कि आयत की लंबाई बराबर x। माना कि आयत की लंबाई जो है हम लोग आयत की लंबाई को x मान लेते हैं और आयत की चौड़ाई को हम लोग y मान लेते हैं। तो जब आयत का लंबाई और चौड़ाई y है तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है आपको पता है? क्षेत्रफल में क्या करते हैं? लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? x y हो जाएगा। अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर एक्स वाई हो गया। अब हम लोग प्रश्न से जो प्रश्न कहता है वो प्रश्न के कंडीशन पे आते हैं हम लोग। तो आपका जो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यानी लंबाई 5 इकाई कम कर देना है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देना है। तो आप लंबाई 5 इकाई कम करोगे तो लंबाई कितना मान के चले हो? लंबाई मान के चले हो x और x में से 5 इकाई कम करोगे तो x - 5। फिर चौड़ाई क्या है? चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाना है तो चौड़ाई y माने हो तो y +3 और ये लंबाई है और चौड़ाई है और क्षेत्रफल के लिए इसको क्या करना होगा? हमको मल्टीप्लाई करना होगा।
और ये जो इक्वल होगा, जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ऐसा करने से एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो आज तो क्षेत्रफल कितना है इसका एक्स वाई, और इसमें 9 वर्ग इकाई ये कम हो गया ये। अब आप यहाँ जो है मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से वाई को तो एक्स वाई, फिर आप 3 में एक्स से 3x, फिर 5 से तो -5y और -15 इक्वल टू xy -9। अब ये क्या है, xy इधर भी है और xy इधर भी है, तो ये xy से इस xy को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो आपका यहाँ बचा क्या, 3x -5y, और ये जो 15 को है इधर उधर ले जाएंगे तो -9 + 15, तो 3x -5y इक्वल टू 15 में से 9 चला गया तो आपका 6 हो गया। यही हो गया आपका इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। अब यहाँ हम लोग पुनः फिर से हम लोग चलेंगे प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो फिर अब दूसरा कंडीशन हम लोग क्वेश्चन में खोजते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी दोनों को बढ़ा देना है, लंबाई को भी बढ़ा देना है और चौड़ाई को भी बढ़ा देना है। लंबाई चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दे, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, दोनों को, एक को 3 एक को 2 बढ़ा देना है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा कि लंबाई 3 इकाई बढ़ रहा है तो x + 3 मल्टीप्लाई, और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा रहा है तो y + 2, तो क्षेत्रफल जो है एक्स वाई, ये एक्स वाई में 67 जो है 67 इकाई बढ़ जाता है तो +67। अब यहाँ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई 2x 3y और 6 इक्वल टू xy + 67। फिर xy से ये xy रिमूव हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ सेम साइन में और सेम नंबर है। फिर आपका ये 2x + 3y इक्वल टू 67 - 6, इट मीन्स 2x + 3y इक्वल टू 61। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं हम लोग। अब ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया 1 और 2। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करना होगा, इक्वल करने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको इक्वल करने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इसको लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करके घटाने पर। अब यहाँ 2 से जब इंटू करते हैं इक्वेशन 1 को तो ये हो जाता है 2 3 जा 6x - 10y इक्वल टू 12। फिर इसमें हम लोग 3 से इंटू करते हैं तो 6x + 9y इक्वल टू 123 183 हो जाता है। अब ये घटाना है तो माइनस माइनस माइनस, ये आपका ये हो गया, ये हो जाएगा -19y इक्वल टू 171 -171 हो जाएगा।
अब ये माइनस से माइनस रिमूव हो गया, तो y इक्वल टू 171 बाई 19, और 19 9 जा 171, सो y इक्वल टू कितना आ गया वैल्यू, 19 वैल्यू आ गया। अब यह मान हम लोग कोई भी समीकरण में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखने में, तो समीकरण 1 आपका है क्या, कितना है समीकरण 1, तो आप समीकरण 1 यहाँ देख रहे हो कि आपका समीकरण 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, 3x (45) इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 प्लस 45, तो x इक्वल टू 45 और 6 मिलके आपका 51 बाई 3, यानी ये 17 हो गया। सो इसलिए x का वैल्यू जो हो गया आपका 17 आ गया वैल्यू। अब हम लोग, अब ये तो x और y का वैल्यू आपको आ गया, तो आपको निकालना क्या है, इसकी विमाएँ निकालनी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो अतः आयत की लंबाई इक्वल टू हम लोगों ने x माना था, और x का वैल्यू जो आपका आया यहाँ 17, तो 17 हो गया, और आयत की चौड़ाई हम लोगों ने y माना था, और y का जो वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है, देख रहे हो आप, 9 निकला हुआ है, यही 9, यही इसका आपका ये आंसर हो गया, 17 और ये 9। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इसको यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको बार बार वीडियो को ऊपर नीचे करके देखें, आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। धन्यवाद।